हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज अपनी इस धरती से आप सभी लोगों का ज्योतिष की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष जो है इसमें जो एक तो पराशरी ज्योतिष है और एक अंक ज्योतिष से दोनों से हम इस समय देखते हैं कि जो अंक हैं, अंकों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अंक जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जैसे 1 से और 9 राशियां हैं, इसी तरह से हम देखते हैं कि 27 नक्षत्र हैं और जब उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अंकों का ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व है। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा मूलांक होता है और हमारा एक भाग्यांक होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज तो बड़ी पुरवाई चल रही है, हवा बहुत ज़ोर से चल रही है और चारों तरफ और बहुत सुहावना मौसम बना हुआ है। ठीक इस समय 2:30 हो रखे हैं दिन के, और इस समय हवा बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ही खूबसूरत मौसम आज का बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो मूलांक होता है, मूलांक को हम कैसे देखें। मूलांक जो आपकी जन्म तिथि होती है, जो आपका डेट होता है, जो जन्म का जो डेट होता है, जैसे 25 अगस्त, तो जो 25 है, 25 ये हो गया 2 + 5 = हो गया 7। तो मूलांक हो गया आपका 7 अंक। ठीक है, आप नोट करके रख लीजिए अपने अपने आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक में आप उसको नोट करके रखिए। तो मूलांक किसी भी डेट ऑफ बर्थ का, जैसे 8 जनवरी 1996 है, तो मूलांक हो गया हमारा 8 जनवरी है, तो जो डेट है उसका हमने ले लिया। या हमने लिखा कि 3 अक्टूबर 1970, तो हमारा मूलांक जो केवल डेट का है उसको हम लेंगे इसमें, उसे कहते हैं मूलांक। या जैसे हम लेते हैं कि 31 सितंबर, तो हम उसमें 31 जैसे अगस्त लेते हैं, या 30 सितंबर लेते हैं, तो 30 सितंबर का हो गया 30, इसका मतलब 3, तो मूलांक हो गए 3। तो मूलांक निकालना आपको आ गया। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट है आपकी, उसको हम कहेंगे मूलांक। जैसे 19 है, 19 है, तो 9 + 1 = 10 और =1 हो गया। फिर 0 को हम उसमें हटा लेते हैं तो 1। इसी तरह से 20 आया तो 2, 30 आया तो 3, और इस बाकी जो भी डेट होते हैं, जैसे 11 आया तो 1 + 1 = 2, तो इसे कहते हैं हम मूलांक। ठीक है, किसी भी जो जन्म का जो डेट है उसे हम मूलांक कहेंगे। जैसे 18 है कि 18 सितंबर है, तो 18 जो है 9, उसमें मूलांक आया 9। तो मूलांक तो हो गए क्लियर। अब दूसरा होता है भाग्यांक। ठीक है, तो जो भाग्यांक होता है, भाग्य का अंक होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी अपनी जो जन्म तिथि है उसके अनुसार कर सकते हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे 25 अगस्त 1961, 25 अगस्त 1961, तो हम ऐसे करेंगे उसमें 2 + 5 + 8 + 1 + 9 + 6 + 1, तो = आ जाएगा 5050। तो इसमें भाग्यांक हो गया आपका 5, 5050 आया तो भाग्यांक हो गया 5। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे 19 सितंबर 1991 ये है, तो इसमें भाग्यांक सबको जोड़ देंगे, अंक जितने भी हैं उनको जोड़ देंगे। 1 + 9 + 9 + 1 + 9 + 9 + 1, तो ये टोटल आ गया इसका 30 आ गया, 3030। तो
अंक हो गया उसका 3, भाग्यांक हो गया 3। इसी तरह से जब हम लेते हैं कि 19 दिसंबर 1989, तो हम इसमें करेंगे 1 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 9, तो ये आ गया टोटल इक्वल टू 40। तो भाग्यांक हो गया आपका 4। इसी तरह से हम जैसे उसमें लेते हैं कि 3 3 फरवरी 1970, तो उसमें हो जाएगा आपका 3 + 2 + 1 + 9 + 9 + 7। इस तरह से हम कहेंगे 1 + 9 + 9 90 होगा तो इस तरह से करेंगे, और 7 होगा तो उसको इस तरह से जोड़ देंगे। टोटल जो भी उनका आएगा वो आपका हो गया भाग्यांक। जैसे 24 आया तो भाग्यांक हो गया 4 + 2 = 6। और यदि आया आपका कि 8 जनवरी 1996 है तो 8 + 1 + 1 + 9 + 9 + 6, तो ये 34 आया, तो भाग्यांक हो गया आपका 7। तो दोस्तों आज हमने मूलांक और भाग्यांक के बारे में आपको बता दिया, और आपको अपना मूलांक और भाग्यांक दोनों अंक, मूलांक मूल अंक और भाग्यांक भाग्य का अंक पता चल गया होगा कि इसको हमने कैसे कैलकुलेट करने और इसको हमने कैसे निकालना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 1 से और 9 तक के जो अंक होते हैं, वो जो अंक ज्योतिष में है उनको हम क्या कहते हैं। एक जो 1 होता है उसको कहते हैं सूर्य, उसका जो लॉर्ड होता है 1, उसको हम कहते हैं सूर्य अंक ज्योतिष के अनुसार। जो 2 होता है उसको कहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा का है 2। जो ये आपका जो भाग्यांक या मूलांक जो भी होगा उसको हम चंद्रमा से, 2 को हम चंद्रमा से। जो 3 है, 3 अंक है, उसको गुरु जुपिटर, तो उसको हम 3 अंक को जुपिटर या गुरु के नाम से देते हैं। और जो 4 अंक होता है वो होता है राहु का, 4 अंक राहु, और 5 अंक बुध, और 6 अंक शुक्र का, 7 अंक केतु का, 8 अंक शनि का, और 9 अंक मंगल का। इस तरह से अंक ज्योतिष के अनुसार इन अंकों के अनुसार जो उनके लॉर्ड होते हैं, जो उनके स्वामी होते हैं, उनको हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से। ये सूर्य का अंक है, ये चंद्रमा का अंक है, ये बुध का अंक है, ये जो है शुक्र का अंक है, 6 अंक है तो शुक्र, 2 अंक है चंद्रमा का अंक है, 1 अंक तो सूर्य का अंक है, 4 अंक है तो राहु का अंक है, 9 अंक है तो मंगल का अंक है, और इस तरह से यदि वहाँ पर 3 अंक है तो गुरु का अंक है। इस तरह से हम इनको रखते हैं। तो शायद आप ये भी समझ गए होंगे। तो 2 चीज़ें बताई, एक मूलांक, एक भाग्यांक, और तीसरा उन अंकों के जो लॉर्ड हैं, ये मैंने आपको बताया। अब जो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो इनके अनुसार, अब अंकों के अनुसार मैं आपको इसी समय एक, आपने अपने पेन और नोटबुक और पेन ले रखी होगी। अब आप कोई भी एक प्रश्न अपने दिमाग में सोचिए, कोई भी एक प्रश्न अपने दिमाग में सोचिए, और उस प्रश्न का अभी आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आपने ऐसा करना है कि थोड़ा पॉजिटिव, यदि हम किसी चीज़ को लेते हैं कि भाई मुझे किसी प्रश्न का उत्तर लेना है, तो हम क्या करते हैं कि पूरब दिशा की तरफ बैठ जाते हैं मुँह करके, और थोड़ा सा अपना ईष्ट को उस समय वो कर लेते हैं, या ओम गणपतये नमः इस तरह से जाप कर लेते हैं, या कोई ओम भूर्भुवः स्वः का जाप कर लेता है, या कोई ओम दुंग दुर्गाये नमः इसका जाप कर लेता है, या ओम नमः शिवाय का जाप कर लेता है। इस तरह से ईष्ट का जो भी जाप होगा, या फिर ओम गम गणपतये नमः, इस तरह से जो ये जो गणपति का है शुभत्व प्रदान करता है, उसका हम थोड़ी देर के लिए उसका हम थोड़ी देर के लिए जप कर लेते हैं। तो आप भी कर लीजिए, थोड़ी देर बैठ गए आप पूरब दिशा की तरफ, आप बैठ गए पूरब दिशा की तरफ, बैठ जाइए सीधे ऐसे करके, और सीधे आपको अपने ध्यान को ले जाए यहाँ पर, और आप ओम गम गणपतये नमः इस तरह से आप 11 बार जाप करिए ज़रा, और जाप करके आप बिल्कुल उसी मुद्रा में रहिए, और उसके बाद सीधे आप अपने एक अंक को सोच लीजिए, और अंक आपने सोचना 12 से और 108 तक, 12 से और 108 के बीच का
कोई भी अंक, इसके साथ में कोई भी अंक आप सोच लीजिए, ठीक है। तो 12 से और उसका आपने कोई भी अंक सोच लिया आपने अंक, जैसे आप कर रहे थे आपने आराम से वो सोच लिया। सपोज, अब देखिए, सपोज आप में से किसी ने उस अंक को सोचा 78, 78, किसी ने बोला 78 है, और किसी ने बोला कि वो है 75। दो का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो इसको जो लोअर अंक है, जो 12 है, ये 12 है, उससे क्या करना है कि 78 डिवाइडेड बाई 12 या 75 डिवाइडेड बाई 12, तो आप उसको डिवाइड करेंगे। जो भी अंक आपने सोचा है उसको डिवाइड कर दो। कर दिया आपने डिवाइड, उसको किसी अंक को भी, जैसे हम 12 से 78 को, 12 से 78 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 6 72, तो रिमाइंडर बचा 6। ऐसे यदि आपने 75 सोचा है तो क्या करेंगे, 12 6 72, इस तरह से करेंगे। तो उसके बाद रिमाइंडर हो गया 3, उसमें रिमाइंडर हो गया 3। तो हमने केवल रिमाइंडर को देखना है, उसमें रिमाइंडर कितना हुआ। एक में जो 78 था, 78 था, उसमें रिमाइंडर आया 6, और जो 75 था उसमें रिमाइंडर आया 3, ठीक है। 2 आया रिमाइंडर, हाँ 3 रिमाइंडर आया उसमें। तो एक में आया 6 और एक में है 2। अब जब ये रिमाइंडर आपके सामने आ गया तो मैं उसके अनुसार 6 का भी और 3 का भी आपको आंसर बता दूंगा, उसी समय बता दूंगा आंसर कि आपका प्रश्न का क्या उत्तर है, और आपको इस प्रश्न को करना चाहिए, इसका जो इस प्रश्न को अब जो आपने किया है उसको आपने अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या आपके लिए शुभ है या अशुभ है, इस तरह से मैं उसको बता दूंगा। तो आपने जो भी अंक सोचा है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके जो उसमें उसका शेष आता है, जो उसका रिमाइंडर आता है, उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ, आप नोट करते जाइए। जिसने 0 सोचा, जिससे सोचा 0 सोच दिया किसी ने, तो 0 सोचा, तो उस शून्य का, तो अगर किसी ने शून्य किया तो उसका तो वास्तविक वो प्रश्न है ही नहीं, ठीक है। अब 1 आएगा, 1, जैसे आप किसी ने सोचा होगा कि 1 यदि किसी ने सोचा वो आता है 1 अंक आता है, तो कार्य होगा परंतु विलंब से। यदि रिमाइंडर 1 आया, किसी चीज़ का रिमाइंडर 1 आया आपका, तो उसमें कार्य होगा लेकिन विलंब से होगा। यदि 2 आ गया तो आपका जो प्रश्न है वो उत्तम है, और अवश्य ही समय का सदुपयोग करें और शीघ्र लाभ होगा। जिसका 2 आया, नोट कर लीजिए आप, जिसका 2 आया उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपका समय उत्तम है और आपको इससे लाभ होगा, और आप तुरंत उसे कर लीजिए, ठीक है। जिसका रिमाइंडर 3 आया, जिसका रिमाइंडर 3 आया, उसके लिए उत्तम प्रश्न है। उत्तम प्रश्न आपका है, विचार कार्य को शीघ्र करें। इसमें भी आपका प्रश्न उत्तम है, आप शीघ्र काम कर सकते हैं। जो भी आपने सोचा हुआ है वो आपको फलीभूत होगा। यदि किसी का रिमाइंडर 4 आया है, तो यदि किसी का रिमाइंडर 4 आया है तो मन में जो भी विचार है आप उसे त्याग दें, क्योंकि इसमें आपकी हानि ही होने वाली है। रिमाइंडर 4, ठीक है। अब यदि रिमाइंडर 5 आता है तो उसका ये सॉल्यूशन है कि प्रश्न शुभ नहीं है, अतः विचारा गया कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यदि 5 है तो, यदि 5 है तो आपका जो प्रश्न है वो शुभ नहीं है, और जो आपने जो विचार करके जो प्रश्न किया है या विचार करके जो आप चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अब यदि 6 आता है तो आपका समय और जो प्रश्न है, आपका जो समय है और इस समय जो आपने प्रश्न किया, प्रश्न का जो अंक किया, प्रश्नांक दोनों ही उत्तम है, अतः जो भी करना है आपको सफलता मिलेगी 6 अंक वालों के लिए। अब उसके बाद 7 आता है, यदि रिमाइंडर 7 आता है तो आपका प्रश्नांक विलंब का सूचक है, और अपना कार्य आप विचार करके उसमें शीघ्रता न करें। ये है 7 का। यदि 8 अंक आता है, आपका रिमाइंडर 8 आता है,
12 से डिवाइड करने पर जो भी आपने सोचा, 12 से और 108 के बीच का जो भी अंक आपने सोचा, तो यदि 8 आता है, शेष 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है, 8 आता है, तो आपका प्रश्न जो आपने सोचा हुआ है वो सोचनीय है। और आप अगर कहना माने तो यही कहा जाएगा कि मन में विचारा गया, जो आपने मन में विचार रखा है कार्य उसको नहीं करे तो ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब यदि 9 आता है तो आपका प्रश्न उत्तम है, और लेकिन फल शीघ्र नहीं मिलेगा। उत्तम है प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा उस पर देर होएगी और वो आपके लिए फलीभूत होगा, लेकिन टाइम लगेगा। यदि 10 रिमाइंडर आता है, 10, तो आप बहुत उत्साही व्यक्ति हैं और आपका प्रश्न भी उत्तम है, परंतु समय आपको सहयोग नहीं कर रहा है, अतः यह कार्य न करें तो अच्छा रहेगा। 10, ठीक है। उसके बाद 11 यदि आता है, 11 अंक आता है रिमाइंडर, तो आपका प्रश्न उत्तम है और आपका समय भी अच्छा चल रहा है, इसलिए आप विचारा गए जो कार्य है उसको अवश्य करें और आपको अवश्य ही सफलता मिले। तो ये जो हमने 0 से और 12 तक का रिमाइंडर जो भी आता है उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई, और ये उसी समय उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये था अंक ज्योतिष के अनुसार। इस तरह से जो है ज्योतिष को इस तरह से भी देखा जाता है, और अंकों की जो अपनी जो गुण क्षमता है उसके अनुसार उस समय के लिए उसी तरह का प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो दोस्तों ये था आज का जो हमारी ज्योतिष की श्रृंखला थी, अंकों पर आधारित थी। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मूलांक कैसे निकालते हैं। जो जन्म की जो वो होती है, जो डेट होती है, उसी को आपने लेना है 25, तो 2, 5 और 2, 5 + 2 = 7, ये मूलांक हो गया आपका। यदि आपका 19 है तो 9 + 1 10, ये 1 मूलांक हो गया। यदि आपका यदि 3 अक्टूबर है तो 3 मूलांक हो गया। इसी तरह से यदि आपका 8 जनवरी है तो 8 मूलांक हो गया, ये मूलांक हो गया। अब भाग्यांक के लिए मैंने क्या कहा कि जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 25 अगस्त 1961, तो आपने पूरे सबको टोटल कर देना है, पूरा जितना भी है आप उनको टोटल कर दें, और टोटल करके जो भी आएगा, सपोज इट इज 50 तो 5 हो गया आपका, ठीक है। सपोज इट इज 40 देन 4 हो गया। सपोज इट इज 42 देन 4 + 2 = 6 हो गया। सपोज इट इज 32 तो 3 + 2 = 5 हो गया। ये भाग्यांक हो गया। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हमें नहा धो करके सुबुत्त प्रदान करके पूरब की दिशा में बैठना है, आसन में बैठ जाएं, या अपने कन्वीनियंट होकर बैठ जाएं, ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर का ध्यान करने के बाद 12 से और 108 तक के बीच का कोई भी अंक सोच लें, और सोचने के बाद वो जो आपने सोचा हुआ है उसको आप 12 से डिवाइड कर दें, और जब डिवाइड हो जाएगा, वो अंक डिवाइड हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा, उससे आपके जो भी मैंने अभी उत्तर दिए हैं उन उत्तर को आप सामने रख लीजिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इसको काम को अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी है, नहीं है, या फिर उत्तम प्रश्न है तो तुरंत उसे करना चाहिए। ये चीज़ें थोड़ा सा आकलन करना चाहिए इनका। जल्दीबाजी न करने से पहले जल्दीबाजी न करिए और थोड़ा आकलन करिए। यदि आपके लिए प्रश्न उत्तम है तो शीघ्र समाधान के लिए आप जरूर इस प्रक्रिया का जो प्रयोग करें, और मैं समझता हूँ आपके लिए ये बहुत अच्छा फलीभूत होगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, इन वादियों से, इन पहाड़ से, उत्तराखंड से, पौड़ी गढ़वाल से, घनसाली गांव से और खाटली पट्टी से आपका इस अपनी ज्योतिष की इस श्रृंखला में स्वागत करता हूं। और आप मेरा डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे मेरी जो भी मुझे ज्ञान है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और मैं आपके साथ में निरंतर बना रहूँगा। और इसी तरह से हम और भी इसी में जो वीडियोस, जो ब्लॉग्स इसमें दिखाते जाएंगे, और आप उनका निरंतर फ़ायदा उठाइए, लाभान्वित हों उससे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जो भी ब्लॉग्स होंगे वो सारे आप लोगों को अच्छे लगें, और आप उनसे लाभान्वित हों, और अच्छा आपके लिए जो फ्यूचर, आपका भविष्य हो बहुत अच्छा हो। तो थैंक यू वेरी मच।